प्रस्तुत जो अवतरण है वो संत कबीरदास द्वारा रचित है एवं पारसनाथ तिवारी द्वारा संपादित कबीरवाणी से लिया गया है। और इसमें कबीर ने हिंदुओं और मुसलमानों के जो धर्माचरण है उस पर प्रहार करते हुए बाह्य आडंबर एवं कुरीतियों की आलोचना की और जो दोनों ही धर्मों को भ्रमित करते रहते हैं। इसलिए उन्होंने लिखा है कि अरे इन दोनों राह न पाए। दोनों यानी दोनों ने यानी हिंदू और मुसलमानों ने। हिंदू अपनी करे बड़ाई गागर छुअन न दे। कि हिंदू अपनी बड़ाई करता रहता है और गागर यानी घड़ा घड़े को भी छूने नहीं देता है, यानी छुआछूत की जो भावना है वो हिंदुओं में ज़्यादा पाई जाती है। फिर कह रहे हैं वेश्या के पायन तर सोवे, यह देखो हिंदू है। यानी उनका कहना है कि कभी हिंदुओं के बारे में चर्चा करते हुए कह रहे हैं कि लोग अपनी बड़ाई स्वयं करते हैं और अपने गागर अर्थात पानी के बर्तन को छूने नहीं देते हैं। इसके बाद में उन्होंने कहा है परंतु फिर भी उच्च वर्ग के ये हिंदू वेश्या के पैरों पे गिरते रहते हैं, अर्थात वेश्या गमन करते हैं। फिर कह रहे हैं मुसलमान के पीर ओलिया मुर्गा मुर्गी खाए, यानी मुसलमानों के जो पीर और ओलिया है। पीर कहते हैं, पीर का अर्थ हो गया शिष्य और ओलिया यानी शिष्य होता है, सॉरी। इसमें भक्त भी कह सकते हैं उनको, और पीर जो इनके आध्यात्मिक गुरु होते हैं उनको माना गया है। और ये सभी क्या है, ज्ञान तो बांटते हैं लेकिन ये सारे शिष्य और गुरु जो है वो मुर्गा मुर्गी खाते हैं, मुर्गा मुर्गी खाते रहते हैं, यानी जीव हत्या करते हैं। खाला केरी बेटी ब्याहे घर ही में करे सगाई, और खाला यानी मौसी के घर में अपनी बेटी की सगाई कर देते हैं। बाहर से एक मुर्दा लाए धोई धाई चढ़वाए, और बाहर से एक मुर्दा लाते हैं, यानी कोई भी पत्थर हो सकता है उसको लाके धो धा के उसको चढ़वाए, यानी उस पे उसको पवित्र करते हैं। सब सखियां मिली जेवन बैठी घर 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 भर करे बड़े, और सभी सखियां वहाँ बहुत सारे लोग हो जाते, गीत गाने लगता है। जेवन बैठी यानी जीमने बैठ जाती है और घर भर करे बड़ाई, और उसका वर्णन करती है, बड़ाई करती रहती है। हिंदून की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्काई। कबीर कह रहे हैं कि मैंने हिंदुओं की हिंदुआई भी देखी है और तुर्क जो होते हैं, मुसलमान जो होते हैं, उनकी मुसलमानी भी अच्छी तरह देख रखी है। कहे कबीर सुनो भाई साधो कौन राह भेजे। कबीरदास जी कह रहे हैं कि सुनो भाई साधु यानी सज्जन लोगों, साधु, कि कौन सी राह जाने वाले हैं, यानी हिंदू और मुसलमान कौन सी राह में जाने वाली है। इसके बाद में बालम आओ हमारे घेरे तुम बिन दुखिया दे रे, सब कोई कहे तुम्हारी नारी मोको लगत लाज रे, दिल से नहीं लगाया तब लग कैसा सने रे, अन्न न भावे नींद न आवे ग्रह बन धरे न धीर, कामिनी को है बालम प्यारा जो प्यासे को नीर रे, है कोई ऐसा पर उपकारी पीयूं सो कहे सुनाए रे, अब तो बेहाल कबीर भयो है बिन देखे जीव जाए रे। यानी इनमें कबीरदास जी कह रहे हैं कि यह प्रस्तुत करते हुए कह रहे हैं कि परमात्मा रूपी प्रियतम से घर लौटने की आकांक्षा व्यक्त कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हे प्रियतम तुम्हारे बिना मेरा शरीर यानी वीर्यव्यता से पीड़ित है, तुम मेरे घर आकर मेरी पीड़ा को दूर करो। अर्थात कबीर की साधक आत्मा प्रियतम यानी परमात्मा के बिना दुखी है, उसके लिए कहा है उन्होंने। और प्रियतम जो है उनके लिए कह रहा है कि मेरी पीड़ा यही है कि मैं ही नहीं बल्कि दूसरे लोग भी मुझे तुम्हारी स्त्री अर्थात पत्नी कहते, तुम बिना दुखिया दे रहे, यानी मेरा पूरा शरीर दुखी है, मैं दुखी हूँ, और सब कहे तुम्हारी नारी, यानी सब मुझे आपकी पत्नी कहकर पुकारते, मोको लगत लाज रे, और मुझे ये सुन सुनकर शर्माती है। अब तुम ही बताओ कि तुम मेरे पति होते हुए भी कभी मेरे घर अर्थात हृदय में आए, कभी मुझे अपने दिल से लगाया, तो कह रहे दिल से नहीं लगाया, यानी कभी भी दिल से नहीं लगाया, फिर कैसे पत्नी मान लिया। तब लग कैसा सरेरे, फिर आपने किस तरह का प्रेम किया। मेरी व्यथा तो तभी दूर होगी जब तुम मुझे अपने हृदय में बसाकर बैठ जाओगे। यानी अन्न न भावे, यानी तुम्हारे बिना ना तो अन्न भाता है, ना नींद आती है, न घर बन
यानी जो घर है वो बन चुका है, यानी वन का अर्थ हो गया इसमें जंगल बन चुका है। धैर्य न धीर, यानी ग्रह जो है, जो मेरा हृदय है, अब वो धैर्य धारण करने वाला नहीं है। कामिनी को है बालम प्यारा, जो पैसे को नहीं रहे। यानी कामिनी जो स्त्री होती है, कामिनी कहते हैं प्रेमिका हो सकती है, पत्नी होती है, उसको अपना प्रियतम यानी बालम प्यारा होता है, जो प्यासे को नहीं रहे। जैसे प्यासे व्यक्ति को सबसे अधिक आवश्यकता होती है नीर यानी पानी की, वैसी स्थिति मेरी हो गई है। कोई ऐसा परोपकारी, यानी ऐसा कोई परोपकारी है, दूसरे का उपकार करने वाला है। पीयूषों कहे सुनाए रे, जो मेरे पीयू यानी पी यानी परमात्मा को जाकर ये सुना दे कि अब तो बेहाल अब कबीर भयो, कि अब कबीर जो है वो बेहाल हो गया है, यानी बुरा हाल हो गया है कबीर का। बिन देखे जीव जाए, अब आपको देखे बिना मेरा जो जीव है वो जाने वाला है, यानी मेरी प्राण पखेरु है वो उड़ने वाले हैं।